अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर एसएनएमपी को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सिनेरियो है जिसमें हमारे पास पीसी ए एक कंप्यूटर है जिसको हमने एज ए एसएनएमपी मैनेजर बनाया हुआ है, और इसके साथ ये स्विच है S1। ये एसएनएमपी एजेंट है और ये कनेक्ट है विद R1 जो एक राउटर है, और ये भी एसएनएमपी एजेंट है, और दूसरा राउटर R2 है। इस लैब में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसमें नेटवर्क को बिल्ड करें और उसकी जो बेसिक डिवाइस सेटिंग्स हैं उसको हम करें। पार्ट 2 में हम एक एसएनएमपी मैनेजर को कॉन्फ़िगर करें और उसके एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करें, और पार्ट 3 में हम कन्वर्ट करेंगे ओआईडी कोड्स को विद सिस्को एसएनएमपी ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो सबसे पहले एड्रेसिंग टेबल में अगर हम देखें तो इसको जो हम आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे R1 डिवाइस को, उसके ऊपर जो इंटरफेसेस हैं वो G01 है, S0 है। ये दो इंटरफेसेस हैं। तो R1 के ऊपर हम एक इंटरफेस के ऊपर G01 के ऊपर, जिसके ज़रिए ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, 192.168.1.1 आईपी एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर होगा, और सीरियल इंटरफेस के ऊपर 192.168.2.1 जो इंटरफेस है, आईपी एड्रेस है, वो इस पे कॉन्फ़िगर होगा। सबनेट मास्क हमने डिफाइन कर दिए हैं, ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा, और सीरियल के ऊपर हम ये सबनेट 252 के साथ यूज़ करेंगे। R2 राउटर के ऊपर जो नेटवर्क में यहाँ पे इंस्टॉल है, सीरियल के ऊपर 2.2 ये कनेक्ट होगा सेम नेटवर्क स्कीम के ऊपर R1 और R2 के साथ, और S1 जो है, जो स्विच है, उसके ऊपर हम एक VLAN 1 बनाएंगे। उसका इंटरफेस है VLAN 1 और उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 है, और जो PCA है उस पे भी 192.168.1.3 आईपी एड्रेस कनेक्टेड है, और इसका जो गेटवे होगा 192.168.1.1 है। तो ये PC कनेक्टेड है स्विच के साथ, और स्विच नेक्स्ट फिर एसएनएमपी एजेंट के साथ कनेक्ट है। तो एसएनएमपी क्या है? एक्चुअली एसएनएमपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, और ये एक IETF स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है क्लाइंट्स को मॉनिटर करने के लिए और इवन कंट्रोल करने के लिए। तो एसएनएमपी के ज़रिए हम जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं या नोड्स हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उनके स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को मॉनिटर करने के लिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो एसएनएमपी मैनेजर है जो कि हम किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे, ये पोल कर सकता है एसएनएमपी एजेंट्स को, ताकि वो डिवाइसेस से जिन डिवाइसेस को मॉनिटर करना है उनका डेटा एसएनएमपी मैनेजर तक लेके आए, या फिर जो डेटा है उसको एक पीरियोडिक टाइम के ऊपर एसएनएमपी मैनेजर को सेंड किया जा सकता है, और उसके लिए ट्रैप्स कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं एसएनएमपी एजेंट्स के ऊपर। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि हम कैसे एसएनएमपी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को किसी पीसी के ऊपर डाउनलोड और इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस को एज एसएनएमपी एजेंट्स कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद हम कैप्चर करेंगे एसएनएमपी नोटिफिकेशन मैसेजेस को जो कि एसएनएमपी एजेंट प्रोवाइड करेगा, और फिर उसके बाद जो MIB ऑब्जेक्ट आईडी कोड्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे थ्रू सिस्को एसएनएमपी ऑब्जेक्ट नेविगेटर, ताकि हम उस मैसेज को समझ सकें जो हमें मिला है।
तो ये एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे और इसमें लैन बेस राउटिंग जो है STM प्रेफर लैन बेस राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। और क्योंकि लैन बेस जो है ये एक टेम्पलेट है जो यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, 2 राउटर्स जो पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम यूज़ करेंगे, सिस्को 1941 विद सिस्को आईओस, और ये रिलीज़ की डिटेल है। फिर इसमें एक स्विच है सिस्को 2960 और एक पीसी विंडोज 7 विस्टार या XP, और उसके ऊपर हम कोई भी एमुलेशन प्रोग्राम लाइक टेराट्रम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और एक पीसी जिसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस हो। कंसोल केबल्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम इसको टू कॉन्फ़िगर द सिस्को आईएस डिवाइस वाया द कंसोल पोर्ट। ईथरनेट और सीरियल केबल्स रिक्वायर्ड हैं जो अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी हम इसको कनेक्ट करेंगे। और फिर SNMP मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके लिए यूज़ करेंगे पावर SNMP। तो ये जो पावर SNMP है ये फ्री मैनेजर है बाय डॉट कम्युनिकेशन या सोलर विंड्स कीवी सिसलॉग सर्वर एवेल्युएशन वर्जन विथ 30-day ट्रायल। तो पावर SNMP यूज़ कर लें या सोलर विंड्स का कीवी सिसलॉग सर्वर यूज़ कर लें जो कि एक ट्रायल वर्जन है, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। पार्ट 1 में हम नेटवर्क को बिल्ड करेंगे और जो बेसिक डिवाइस सेटिंग्स हैं उनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टेप 1 में हम जिस तरह ये हमारे पास टोपोलॉजी है अकॉर्डिंगली हम इसमें केबल्स को कनेक्ट करेंगे यूजिंग पैकेट ट्रेसर। स्टेप 2 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे पीसी को और उसके बाद हम इनिशियलाइज और रीलोड करेंगे स्विच और राउटर्स को। उसके बाद जो स्टेप 4 में हम जो बेसिक सेटिंग है राउटर्स एंड स्विचेस की उसको परफॉर्म करेंगे और राउटर्स और स्विचेस में जो DNS लुकअप है उसको डिसेबल करेंगे। और जो डिवाइस नेम्स हमने यहाँ पे टोपोलॉजी में रखे हैं लाइक PCA S1 R1 R2 उनको डिवाइसेस में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और जिस तरह IP एड्रेसेस हमने ऊपर टेबल में देखा तो उनको हम अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करेंगे। और सिस्को जो है उसको एज ए हम VTY पासवर्ड जो है उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें अनेबल लॉगिन पे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसमें असाइन करेंगे क्लास को एज द इनक्रिप्टेड प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड पासवर्ड। तो प्रिविलेज मोड पासवर्ड जो होगा वो क्लास होगा। उसके बाद लॉगिंग सिंक्रोनस टू प्रिवेंट कंसोल मैसेजेस फ्रॉम इंटरप्टिंग कमांड एंट्री उसको हम जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो पीसी है वो स्विच के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके लिए हम पिंग एको कमांड है जिसके ज़रिए हम पिंग स्पेस और IP एड्रेस जो रिमोट डिवाइस का होगा उसको यूज़ करके हम पिंग करेंगे और हमें रिप्लाई बैक आता है तो इसका मतलब है कि हमारे डिवाइसेस आपस में सक्सेसफुली कनेक्टेड हैं। और फिर देन वी विल कॉपी द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के नेक्स्ट टाइम जब भी राउटर या स्विच रीलोड हो तो उसमें जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वही दोबारा जो हमने खुद कॉन्फ़िगर की है वो यूज़ हो। पार्ट 1 में हमने जो टोपोलॉजी थी नेटवर्क की उसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे SNMP मैनेजर को और एजेंट्स को। In part 2, SNMP management software will be installed and configured on PCA. तो पार्ट 2 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे SNMP मैनेजर को और एजेंट्स को। तो इसमें हम PCA के ऊपर SNMP मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे और R1 और S1 को SNMP एजेंट बनाएंगे। तो SNMP मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पावर SNMP। ये एक फ्री
नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बाय डार्ट कम्युनिकेशन, और ये इस यूआरएल से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें आप इसको लॉन्च करें बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। क्लिक नो इफ प्रॉम्प्टेड टू डिस्कवर अवेलेबल SNMP एजेंट्स। तो अगर पहले से कोई SNMP एजेंट कॉन्फ़िगर है तो ये उसको ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेगा। तो इसको आप नो कर दें, क्योंकि अभी हमने SNMP एजेंट्स को अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो जब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे देन हम उसको डिस्कवर करेंगे। तो हम SNMP एजेंट जो है R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में हम SNMP वर्जन 2 को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें SNMP वर्जन 1, 2, 3 दोनों हैं। तो अगर हम इसको नो करेंगे, देर आर नो कॉन्फ़िगर्ड एजेंट, वुड यू लाइक टू डिस्कवर अवेलेबल एजेंट, तो क्लिक नो। उसके बाद इन द पॉपअप कॉन्फ़िगरेशन विंडो इफ नो पॉपअप विंडो अपीयर, गो टू टूल्स। अगर पहले तो कोई पॉपअप विंडो आएगी, अगर नहीं आती तो टूल्स में आप जाएं, वहाँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करें। सेट द लोकल IP एड्रेस टू लिसन ऑन 192.168.1.3 एंड क्लिक ओके। तो जो लिसनिंग पोर्ट है वो 192.168.1.3 होगी, जो PCA की है, जो IP एड्रेस हमने असाइन किया है PCA को। तो यहाँ पे ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे लोकल एड्रेस, ट्रैप लिसनर पोर्ट। If prompted to discover available SNMP agent, click no and continue to next part of the lab. Now we have to configure an SNMP agent. तो ये हमने जब इसको IP एड्रेस असाइन कर दिया पावर SNMP फ्री मैनेजर में, तो then we need to configure SNMP agent. On R1, enter the following commands from the global configuration mode. तो enable mode में जाके आपने उसके बाद configure space T terminal की कमांड के बाद आपने SNMP एजेंट को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें लाइन 1 में जो SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग है वो सिस्को लैब है, और जिसमें हमारे पास जो है रीड ओनली प्रिविलेजेस हैं, और इसमें जो नेम्ड एक्सेस लिस्ट है वो SNMP_ACL है। जो नेम्ड SNMP_ACL access list है, it defines which hosts are allowed to get SNMP information from R1। तो ये एक्सेस लिस्ट हमने कॉन्फ़िगर की है, जो बताती है कि कौन से जो इसमें स्विचेस एंड राउटर जो हैं उनकी SNMP इंफॉर्मेशन गेट की जा सकती है। और उसके बाद लाइन 2 और 3 है, फिर जो SNMP मैनेजर लोकेशन है और कॉन्टैक्ट कमांड है, SNMP सर्वर लोकेशन, SNMP मैनेजर, और फिर उसके बाद SNMP सर्वर कॉन्टैक्ट सिस्को लैब अंडरस्कोर एडमिन। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। लाइन 4 स्पेसिफाइज द IP एड्रेस ऑफ होस्ट दैट विल रिसीव द SNMP नोटिफिकेशन। तो ये 1.3 जो है ये PCA है जिसके ऊपर SNMP नोटिफिकेशन आएंगे, और इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग है। लाइन 5 जो है ये जितने भी डिफ़ॉल्ट SNMP ट्रैप्स हैं उनको इनेबल करने के लिए है, इनेबल ट्रैप्स। और लाइन 6 एंड 7 जो है ये क्रिएट करती है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड SNMP_ACL, और उसमें जो कम्युनिटी स्ट्रिंग है, create the named access list to control which hosts are permitted to get SNMP information from the router। तो ये उसकी डेफिनेशन है इस एक्सेस लिस्ट की, परमिट ओनली 192.168.1.3 कि कौन सा जो होस्ट है वो SNMP को एक्सेस कर सकता है। So at this point, you may notice that Power SNMP Free Manager is receiving notifications from R1. If it is not, you can try to force a SNMP notification to be sent by entering a copy run start command
ऑन R1, राउटर 1 के ऊपर ये आप कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करें। तो इसके बाद ये ट्रैप्स इस पे आना शुरू हो जाएंगे। स्टेप 3 में यू नीड टू डिस्कवर SNMP एजेंट्स फ्रॉम द Power SNMP free manager on PCA. Open the Discover SNMP agent window. Enter the IP address 192.168.1.255 in the same window. Click Properties and set the community to Cisco Lab and SNMP version to 2. And then click OK. Now you can click Find to discover all SNMP agents on the 192.168.1.0 network. The Power SNMP free manager should find R1 at 192.168.1.1. Click the checkbox and then add R1 as an SNMP agents. तो यहाँ पे डिस्कवर, ये जो मेन्यू ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आईपी एड्रेस इसमें एंटर करना है। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सेट दी कम्युनिटी टू सिस्को लैब, तो यहाँ पे आपने सिस्को लैब को सेट कर देना है और SNMP वर्जन को 2 कर देना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब आप इसमें क्लिक कर सकते हैं फाइंड टू डिस्कवर ऑल SNMP एजेंट्स ऑन दी 192.168.1.0 नेटवर्क। तो उसके बाद जो पावर SNMP फ्री मैनेजर है वो R1 को फाइंड कर लेगा और उसके बाद आपने चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है ताकि R1 को आप एज ए SNMP एजेंट ऐड कर सकें। तो ये डिस्कवर वाली ऑप्शन है टूल्स में, डिस्कवर SNMP एजेंट। यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे, जब ये फाइंड हो जाएगा तो इसको चेक कर देंगे। तो ये दिस वुड बी द पार्ट ऑफ SNMP मैनेजर। In the Power SNMP free manager, R1 is added to the list of available SNMP version 2 agents. तो यहाँ पे ये 192.168.1.1 as an SNMP agent listed होगा। Configure S1 as an SNMP agent, स्विच 1 को भी आप SNMP एजेंट के तौर पे कन्फिगर करें और उसमें जो सेम सर्वर कमांड जो आपने पहले यूज़ की हैं R1 को, वही सेम कमांड आप स्विच 1 में यूज़ करेंगे। जब S1 कन्फिगर हो जाए तो उसके बाद 192.168.1.2 will display in traps window of the Power SNMP free manager. In the Power SNMP free manager, add S1 as an SNMP agent using the same process. आप टूल्स में जाएं और वहाँ पे डिस्कवर करें और उसके बाद उसको ऐड कर लें। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, we will convert OID codes with the Cisco SNMP object navigators to understand the messages being delivered to SNMP manager. तो इसमें हम क्या करेंगे, इन पार्ट 2 you will force SNMP notification to be sent to SNMP manager located at PCA. You will then convert the received OID code to names to learn the nature of the message. The MIB OID codes can be easily converted using Cisco SNMP Object Navigator located at cisco.com. Step 1 में आप you need to clear current SNMP messages in the Power SNMP free manager. Right click the traps window and select clear to clear the SNMP messages. In step 2, generate an SNMP trap and notification. On R1, configure the serial 0 interface according to the addressing table at the beginning of this lab, as we have seen earlier. Accessing global configuration mode and enable an interface to generate an SNMP trap notification to be sent to the SNMP manager at PCA. तो यहाँ पे आपके पास जो है जो एंटरप्राइज OID मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो, वहाँ पे आप ब्राउज़र ओपन करके cisco.com को ब्राउज़ करें और उसमें आप सर्च टूल के अंदर आप सर्च करें SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर। यहाँ पे सर्च में आप
टाइप करें और उसमें चूज़ करें SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर MIB डाउनलोड MIBC फ्रॉम द रिजल्ट्स। तो ये MIBs आ जाएंगी, तो उसको आप डाउनलोड करें। नेविगेट टू द MIB लोकेटर पेज, क्लिक द SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नेम एंटर करें, record the IOD code, OID code numbers and their corresponding message translations below. Object name if index, तो इसको आप नोट करके इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये राउटर इंटरफेस समरी टेबल है कि इसके ऊपर जो डिफरेंट सीरियल और दूसरे जो इंटरफेसेस हैं, ईथरनेट इंटरफेसेस, वो कैसे कॉन्फ़िगर हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस लैब में हमने देखा कि कैसे हम एक सिनेरियो बिल्ड करके उसमें SNMP मैनेजर को और SNMP एजेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद OID इंफॉर्मेशन को हम कैसे सिस्को की जो साइट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।